सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप पावर्स अप टू स्टार्टिंग विथ वन। क्या होगा अगर आप टू की पावर्स को ऐड करोगे? ठीक है, वो भी अप में, यानी कि डाउन में नहीं पूछ रहा, सिर्फ अप में पूछ रहा है। ठीक है, और कहाँ से आप स्टार्ट करोगे? आप वन से स्टार्ट करोगे। दैट इज टेक वन, वन प्लस टू प्लस फोर, वन प्लस टू प्लस फोर प्लस एट। नाउ ऐड वन टू ईच ऑफ दीज नंबर्स। उसके बाद कह रहा है कि आप वन, जो जो भी इसका सम आएगा उसमें आप वन ऐड करोगे। उस तो क्या होगा? व्हाट नंबर्स डू यू गेट, तब आपको कौन सा नंबर मिलेगा। व्हाई डज दिस हैपन, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले क्या कह रहा है? सबसे पहले कह रहा है कि आप पावर्स ऑफ टू को ऐड करोगे। कहाँ से स्टार्ट करोगे? वन से। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल दिया हुआ, वन दिया है, वन प्लस टू दिया है, वन प्लस टू प्लस फोर दिया है, वन प्लस टू प्लस फोर प्लस एट दिया है। ठीक है, जब आप इतना कर लोगे, जब आप पावर्स ऑफ टू को जब आप ऐड कर लोगे, उसका जो सम आएगा, उसके बाद क्या करना होगा कि सम में आपको वन ऐड करना है। ठीक है, जब सब में आप वन ऐड कर लोगे, उसके बाद आप बताओगे कि आपको कौन से नंबर्स मिले हैं। और दूसरा क्या, व्हाई डज दिस हैपन, हमने बताया है कि आप टू लिखोगे। सबसे पहले आप टू, देन फिर टू, देन टू, देन टू, आप टू लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद आप टू पे पावर लगाओगे। क्यों? क्योंकि टू के पावर की बात हो रही है, यहाँ पे थ्री के पावर की बात तो हो नहीं रही, टू की पावर की बात हो रही है, इसलिए आप टू लिखोगे। उसके बाद आप इस पर पावर लगाओगे, तो पावर कहाँ से स्टार्ट होगा? ये जीरो से स्टार्ट होगा, तो जीरो हुआ, ये वन हुआ, ये इस पे फिर कौन सा पावर होगा? पावर के, फिर ये टू होगा, फिर ये क्या होगा? थ्री होगा, फिर ये क्या होगा? फोर होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? टू की पावर जीरो लगाओगे तो क्या होगा? ये टू की पावर जीरो है, तो ये क्या होगा? ये वन हो जाएगा। क्यों वन होगा? किसी भी कोई भी नंबर है, अगर उस पर पावर जीरो है तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी? वन होगी। जैसे यहाँ पे हम समझ लेते हैं, माना हमारा कोई नंबर, माना हम वन है, वन की पावर जीरो लगाओगे तो क्या होगा? ये वन हो जाएगा। टू की पावर जीरो लगाओगे तो क्या होगा? ये वन हो जाएगा। थ्री की पावर जीरो लगाओगे तो ये क्या होगा? वन होगा। सेम अगर आप 99 की पावर जीरो लगाओगे तो क्या होगा? तो ये भी वैल्यू हमेशा वन होगी। यानी कि कोई भी नंबर होगा, अगर उस नंबर का पावर जीरो होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? उसकी वैल्यू वन आएगी। ठीक है, ऐसे ही कोई भी नंबर है, अगर उसका पावर वन है तो नंबर सेम नंबर हो जाएगा। जैसे टू की पावर वन है तो ये क्या होगा? टू की पावर वन टू ही होगा। इसको भी समझ लेते हैं, माना हमारा वन की पावर वन है तो ये क्या होगा? वन ही होगा। ठीक है, टू की पावर वन है तो क्या होगा? ये टू ही होगा। थ्री की पावर वन है तो क्या होगा? ये थ्री होगा। फोर की पावर वन है तो क्या होगा? ये फोर होगा। सेम अगर हम इसको किसी कहीं तक भी ले जाएं, माना हम 99 तक ले जाते हैं, 99 की पावर वन है तो क्या होगा? ये 99 ही होगा। यानी कि पावर वन लगने से नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर सेम ही होगा। ठीक है, टू की पावर टू है तो ये क्या होगा? ये फोर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि हम टू को टू से दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेम नंबर आएगा, तो ये फोर हो जाएगा। ये क्या होगा? टू की पावर थ्री है, टू की पावर थ्री है, चलो इसको समझ लेते हैं। टू की पावर थ्री यानी हमें टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो टू इंटू टू इंटू टू, तो ये क्या होगा? ये एट हो जाएगा। पावर का मतलब आप समझ रहे हैं? यानी जितनी पावर लगी होगी उतनी बार हमें उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब टू की पावर फोर है यहाँ पे, तो टू की पावर फोर करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें टू को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलो फोर टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? फोर टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये 16 हो जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। हमें मिला कौन कौन से नंबर मिले? वन मिला, टू मिला, फोर मिला, एट मिला और 16 मिला। तो सबसे पहले क्या है? वन है, तो वन को हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा? वन प्लस टू करना होगा, यानी हम टू तक गए। उसके बाद कौन सा नंबर लेंगे? हम फोर लेंगे। फोर से पहले कौन कौन सा नंबर है? टू है तो प्लस टू। उसके बाद पहले कौन सा नंबर है? वन है तो प्लस वन। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट हमारा एट है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? एट लिख लेंगे। एट से पहले हमारा कौन सा नंबर आया है? एट से पहले हमारा फोर आया हुआ है। फोर से पहले क्या आया हुआ है? टू आया हुआ है। टू से पहले क्या आया हुआ है? टू से पहले वन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा नंबर है? एट के बाद हमारा 16 है। ठीक, तो अब हम 16 लिख लेंगे।
16 से पहले कौन सा नंबर है? 8 है, तो हम 8 को ऐड करेंगे। उसके पहले कौन सा नंबर है? 4 है, तो हम 4 को ऐड करेंगे। फिर क्या है? 2 है, तो हम 2 को ऐड करेंगे। उससे पहले कौन सा नंबर है? उससे पहले हमारा 1 है, तो हम 1 को ऐड करेंगे। अब हम इन नंबर्स को ऐड करके देखते हैं। तो 1 है, तो 1 का क्या होगा? 1 में कोई नंबर ऐड हो नहीं रहा, तो 1 का 1 ही होगा। देन क्या होगा? 1 प्लस 2, तो ये क्या होगा? ये 3 हो जाएगा। ये क्या होगा? इसको ऐड करोगे तो क्या होगा? ये क्या आएगा? ये 7 आएगा। इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 31 आएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है? फिर चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कह रहा है नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर। अब हमें क्या करना है? हमें 1 ऐड करना है ईच ऑफ दीज नंबर में। जैसे 1 आया हुआ है, तो 1 में हम क्या करेंगे? प्लस 1 लगा लेंगे, यानी 1 हमें सब में ऐड करना है। 3 है, तो 3 में क्या करना हमें? 1 ऐड करना है। 7 है, तो 7 में क्या करना हमें? 1 ऐड करना है। 15 है, तो 15 में क्या करना है? 1 ऐड करना है। 31 में क्या करोगे? 1 ऐड करना है। आपके बुक में यहीं तक दिया हुआ है, तो हम यहीं तक करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा आंसर? यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 3 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा? ये 4 आएगा। 7 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। 15 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। तो ये आप देखो, ये नंबर जो हमारा आया है, ये एक सीक्वेंस बना रहा है। ये कौन सा सीक्वेंस बना रहा है? अब बताओ। जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। ठीक है। तो ये कौन से नंबर्स हैं? आप बताइए। ये पावर्स ऑफ 2 हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप 2 पे 1 लगाओगे तो क्या होगा? 2 ही आएगा। तो 4 को अगर आप क्या करोगे? आप 2 की स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है। तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है। देन 8 क्या है? 8 क्या है? 2 की पावर 3 है। ठीक है। तो 2 इंटू 2 16 क्या है? 16 हमारा 2 की पावर 4 है। ठीक है। तो ये क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा। ये क्या होगा? 4 होगा। ये क्या होगा? 8 हो जाएगा। और ये क्या होगा? 16 हो जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 7 कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर्स बाय 6 एंड ऐड 1। क्या होगा कि जब आप ट्रायंगुलर नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई करोगे और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसमें आप 1 ऐड करोगे। व्हिच सीक्वेंस डू यू गेट? आपको कौन सी सीक्वेंस मिलेगी? कैन यू एक्सप्लेन इट विथ अ पिक्चर? क्या आप इसको एक पिक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हो? तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आपको क्या आइडेंटिफाई करना होगा? आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है। एक बार जब हमें ट्रायंगुलर नंबर्स पता चल जाएंगे, उसके बाद हमें क्या करना होगा? उन नंबर्स को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा? जब आप 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें आप 1 ऐड करोगे। रिजल्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी सीक्वेंस बना रही है। ठीक है। फिर जब हमें सीक्वेंस पता चल जाएगी तो हम उसे पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब इसको हम करके देखते हैं। कौन से नंबर्स की बात कर रहा है 7 क्वेश्चन में? 7 क्वेश्चन में ट्रायंगुलर नंबर्स की बात कर रहा है। ट्रायंगुलर नंबर्स हमारा कौन कौन सा है? ट्रायंगुलर नंबर्स हमारे 1 है, 3 है, देन 6 है, देन 10 है, देन 15 है। ठीक है। ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। तो हमने ट्रायंगुलर नंबर्स को लिख लिया। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि जो ट्रायंगुलर नंबर्स हैं इनको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करो, तो अब आप चलो इनको हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 6 करेंगे हम। ठीक है। देन सेकंड नंबर को लेंगे, देन वो क्या होगा? 3 इंटू 6 होगा। फिर हम कौन सा नंबर लेंगे? हम 6 को लेंगे। तो हम क्या करेंगे? 6 इंटू 6 करेंगे। देन कौन सा नंबर लेंगे? 10 लेंगे। तो हम 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम 15 को लेंगे। देन 15 को भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक। यही तो कह रहा है आपके क्वेश्चन में। इसको चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो क्या होगा? 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 होगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ये 18 होगा। 6 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ये 36 होगा। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ये 60 होगा। और ये क्या होगा? 15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ये 90 होगा। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। मल्टीप्लाई करने पे हमें कौन कौन से नंबर मिले हैं? 6 मिला है, 18 मिला है, 36 मिला है और 60 मिला है। और कौन सा नंबर मिला है? 90 मिला है। जो देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है। अब इसमें कह रहा है कि आप क्या करना है? आपको 1 ऐड करना है। ठीक है। तो हमें क्या करना है? अब आगे हमें आगे
1 इसमें ऐड करना है। हम अपने मन से नहीं ऐड करना है, आपके क्वेश्चन में ये बात कह रहा है कि आपको 1 ऐड करना है। तो 6 + 1 देन 18 + 1 देन 36 + 1 देन 60 + 1 देन 90 + 1। ठीक है, तो 6 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 6 में 1 ऐड करोगे तो ये 7 हो जाएगा। 18 में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा? ये 19 हो जाएगा। 36 में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा? ये 37 होगा। 60 में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा? ये 61 होगा। 90 में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा? ये 91 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस सीक्वेंस को देख करके बताइए कि इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे। इन नंबर्स को देख करके हमें क्या पता चल रहा है कि ये नंबर्स हमारे हेक्सागोनल नंबर हैं। तो हमारी कौन सी सीक्वेंस निकल के आई है? हमारी ये हेक्सागोनल नंबर की सीक्वेंस है। समझ गए होंगे कि हेक्सागोनल नंबर सीक्वेंस कैसे निकालते हैं और क्या होता है। What happens when you start to add up hexagonal numbers? क्या होगा जब अगर आप हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड करोगे? फिर यहाँ पे क्या किया है? एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या एग्जाम्पल दिया है? 1 1 + 7 1 + 7 + 19 1 + 7 + 19 + 37। तो ये सब हमने पिछले क्लास में देखा। हेक्सागोनल नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं? तो 7 हमारा हेक्सागोनल है, 19 हमारा हेक्सागोनल है और 37 हमारा हेक्सागोनल नंबर है। ठीक है, और 1 को ही हम हेक्सागोनल नंबर कहते हैं। फिर क्या कह रहा है? व्हिच सीक्वेंस डू यू गेट? कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग अ पिक्चर ऑफ क्यूब? क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो क्यूब के पिक्चर से? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें हेक्सागोनल नंबर्स लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। तो इसमें कौन से नंबर्स की बात हो रही है? इसमें हेक्सागोनल नंबर्स की बात हो रही है। 7 है, 19 है, 37 है। हम वहीं तक लिखेंगे जहां तक आपके बुक में दिया हुआ है। और कौन सा है? और 1 है। तो ये सारे हमारे हेक्सागोनल नंबर्स हैं। अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन में सेकंड पार्ट कह रहा है कि इसको ऐड अप करो, यानी इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करना है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे पहले हम 1 लेंगे, देन 1 + 7 होगा। देन क्या होगा? 1 + 7 + 19। देन क्या होगा? 1 + 7 + 19 + 37 होगा। यहाँ तक हो गया। यहाँ ये 1 किसी नंबर के साथ ऐड हो नहीं रहा, इसलिए 1 ही होगा। 1 + 7 क्या होगा? 8 होगा। ये क्या होगा? इसको ऐड करें तो 7 और 1 8 होगा, और 8 को 19 के साथ ऐड करोगे तो क्या होगा? ये 27 होगा। ये हमारा 64 आएगा। तो हमें कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं? हमें 1 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 27 मिल रहा है, और कौन सा नंबर मिल रहा है? 64 मिल रहा है। अब आप इसको देख के बताओ कि ये कौन से नंबर सीक्वेंस है। तो ये 1 है। ये क्या है? ये 2 को अगर हम क्या करें? 2 की पावर अगर हम 3 लगा दें तो ये क्या होगा? ये 8 हो जाएगा। 2 की पावर 3 क्या देगा? 8 देगा। ये क्या है? ये 3 की पावर 3 है। ये क्या है? 4 की पावर 3 है। ये क्या है? ये 1 की पावर 3 है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि हमारी स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस को आपको देखनी पड़ेगी, तो ये सारा चीज, ये सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। ये नंबर सीक्वेंस देख के आपको क्या लग रहा है कौन सी नंबर सीक्वेंस है? तो ये जो नंबर सीक्वेंस है ये पावर ऑफ 3 की नंबर सीक्वेंस है। कौन सी नंबर सीक्वेंस है? पावर ऑफ 3। ठीक, इसको हम आपके समझने के लिए एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम 8 को 1 की पावर 3 करोगे तो ये 1 ही होगा, हमने अभी जस्ट पीछे बताया है। ठीक है, और ये 2 की पावर 3 करोगे तो कैसे करोगे? 2 की पावर 3 है तो 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 3 की पावर 3 करोगे तो क्या होगा? 3 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा आपको, 3 इंटू 3 इंटू 3। 4 का क्या होगा? 4 की पावर 3 है तो क्या होगा? 4 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4। चलो इसको ये क्या आएगा? ये अगर 2 की पावर 3 करोगे तो क्या होगा? अगर 2 को 3 टाइम, अगर आप 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ये 8 हो जाएगा। ये क्या होगा? 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ये 27 होगा। ठीक है, और 4 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 64 आएगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने आपको समझाने के लिए कर दिया है। ठीक है, तो आप देखो ये नंबर्स और ये नंबर्स सेम है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो हम हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड करेंगे अप्स में तो हमें कौन सी नंबर सीक्वेंस मिलेगी? हमें पावर्स ऑफ
3 की नंबर सीक्वेंस मिलेगी। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ, चलो हम इसको आप लोगों को बता देते हैं। व्हिच सीक्वेंस डू यू गेट, आपको कौन सी सीक्वेंस मिलेगी ये हमने देख लिया। कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग अ पिक्चर ऑफ क्यूब, क्या आप इसको पिक्चर ऑफ क्यूब्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये आप देखो, ये बुक में आपके क्यूब्स का पिक्चर दिया हुआ है। क्यूब्स को अगर रियल लाइफ एग्जांपल में आपको समझना है तो क्या होता है, जो डाइस होती है उसका फॉर्म क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है, ये क्या है, ये हेक्सागोनल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप इसको ड्रा कर पाओ तो अपने बुक में ड्रा कर लेना। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड योर ओन पैटर्न और रिलेशन in and among the sequence in table 1, can you explain why they happen with a picture or otherwise। ये कह रहा है कि जो टेबल 1 में जो सीक्वेंस है उसमें आप अपना खुद का पैटर्न आइडेंटिफाई करो और उनके बीच में रिलेशंस भी आप निकालो। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दे हैपेंस विद अ पिक्चर और अदरवाइज, ये क्यों हो रहा है, कैसे एक्सप्लेन करना है आपको, पिक्चर के फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। अगर आप पिक्चर के फॉर्म में नहीं एक्सप्लेन करते हो तो आप किसी और फॉर्म में भी एक्सप्लेन करके आप देखो। तो ये हमारी टेबल 1 है। तो आपसे क्वेश्चन में, नाइन्थ क्वेश्चन में यही कह रहा है कि टेबल 1 के नंबर सीक्वेंस को देखो आप और इसे आप एक्सप्लेन करो अपने खुद के वर्ड्स में। ठीक है, पिक्चर बना करके या और आप किसी और फॉर्म में आप इसको एक्सप्लेन करो। तो देखो हमने क्या किया है, हमने अपनी क्लासेस में ऑल वंस का भी हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा है। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स का भी हमने देखा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ट्रायंगुलर नंबर्स का हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा, स्क्वायर्स का देखा है, क्यूब्स का देखा है, पावर्स ऑफ 2 का देखा हुआ है। ये सारे हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे इवन नंबर्स का क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14, इवन नंबर्स का। तो फर्स्ट इवन नंबर क्या है, 2 है, तो आपको 2 डॉट्स रख देनी है। ठीक है, देन क्या है, 4 है, तो आपको 4 डॉट्स रख देनी है। ठीक है, देन कौन सा है, 6 है, तो आपको क्या करना है, 6 डॉट रख देनी है। ठीक है, आप इसको जैसा चाहो वैसा रख सकते हो, चाहो तो आप इसको 3 रोज में कर दो, चाहो तो आप इसको 2 रोज में करके। देन कौन सा है, 8 है, तो 8 को भी ऐसे ही आप कर लोगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जो समझ में, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरह से इन नंबर्स का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके देख सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क है। हमने सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखा है, बहुत आराम से हमने आपको समझाया है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है, आप उस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करोगे, लाइव सेशन आपके लिए मैं अरेंज कर दूंगा और उसमें जो भी आपकी क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को हम डिस्कस कर लेंगे। आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। I hope you understood the concept clearly and can now solve the questions with confidence. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel for more NCERT classes. Also check out our other videos for step-by-step explanations of the next chapter. See you in the next class. Keep learning, keep practicing.